जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। कब, कहाँ और कैसे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि खाली जगह दिया रहेगा उसको हम लोग को भरना है। पहला क्वेश्चन है, बीते दिनों के मानव की कहानी को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत देश का एक अन्य नाम क्या है? तो भारत देश का एक और दूसरा नाम क्या है? हिंदुस्तान है। तीसरा क्वेश्चन है, देश भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद। वेद क्या है? भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कौन सा विज्ञान? तो पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल के जो अवशेष बचे हुए हैं उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आखिर इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है, मतलब कि हम लोग को इतिहास के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इतिहास क्यों जानते हैं। तो आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। मतलब कि आज हम लोग का दुनिया में क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ बन गया है। सड़क बन गया है, बहुत सारे बिल्डिंग बन गया है, अलग अलग समाज, आधुनिक समाज बन गया है, तो बहुत सारा प्रगति करते रहा है। यह विकास रातों रात नहीं हुआ है, मतलब कि एक दिन में ही पूरा हम लोग का जितना भी सड़क देख रहे हैं पूरा सड़क नहीं बन गया, ना ही पूरा हम लोग का घर बन गया रातों रात। एक दिन में ऐसा नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की है। मतलब कि जैसे हम लोगों ने पहले बैलगाड़ी चलाते थे, उसके बाद बैलगाड़ी के बाद धीरे धीरे हम लोग गाड़ी में आए, उसके बाद फिर अभी हम लोग हवा में भी उड़ सकते हैं हवाई जहाज से। तो ये हम लोग का एक दिन में नहीं हुआ है, हम लोगों को इसको बहुत सारे दिन लगा है। बहुत सारे दिनों के बाद हम लोग यह हासिल कर सके कि हम लोग बैलगाड़ी से अब हवाई जहाज तक उड़ सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे, मतलब कि हजारों साल लगे हैं हम लोगों को परिवर्तन करने में। एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हमें समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं। मतलब कि अगर कुछ न्यूज़ वूज़ देखने का रहता है, अगर कुछ घटना हो गया तो उस घटना की जानकारी के लिए हम लोग क्या देखते हैं? तो समाचार पत्र देखते हैं, उससे हम लोग को तुरंत जानकारी पता चल जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को एक दिन का नहीं, हम लोग को पुराना ज़माने का जानना है, बहुत सारे बीते हुए दिनों को, तो उसके लिए हम लोगों को इतिहास का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, इसलिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। मतलब कि बहुत साल पहले क्या हुआ था तो ये हम लोग को नहीं पता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में भी देख चुके हैं कि इतिहास में क्या क्या, कैसे आदि मानव आए और क्या क्या खोज किए। दूसरा अगला क्वेश्चन हम लोग का कि प्राग ऐतिहासिक और इतिहास में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर है कि जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल क्या हो गया? तो प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता, लिखना का साक्ष्य नहीं मिला है। मतलब कि उस टाइम कुछ लिखता नहीं था प्राग ऐतिहासिक में। और मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था कि जो भी मानव थे सो लिखित साक्ष्य नहीं मिला, वो लोग पढ़ते लिखते नहीं थे। और यही हम लोगों का इतिहास का कहते हैं। प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। ये गलती से सी लिखा गया, इसको नहीं देखना। कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं? मतलब पांडुलिपि मतलब क्या होता है? तो प्राचीन काल में पुस्तकों को हाथ से लिखवाया जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। मतलब कि पहले प्राचीन समय में क्या होता था? तो पहले उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, पुस्तक कॉपी किताब नहीं थे, तो उस समय कहाँ पर लिखा करते थे? उस समय पांडुलिपि में लिखा करते थे। कब? प्राचीन समय में।
अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। मतलब कि जो पुराना समय में था तो उस समय क्या क्या चीज़ आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक, मतलब कि जो घर थे, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु के औजार, उसके बाद प्रतिमाएं और अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल है। मतलब पुरातात्विक स्रोत मतलब कि जो प्राचीन काल में था तो हम लोग को क्या क्या मिला है। हम लोग को बहुत सारा सिक्का मिला है, फिर मिट्टी का बर्तन जैसे घड़ा उड़ा हो गया, बहुत सारा पत्थर मिला है, फिर उसके बाद हम लोग को धातु का बहुत सारा औजार और बहुत सारा मूर्ति भी मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। मतलब कि हम लोगों के जो देश है, भारत देश है, तो भारत देश को और किस नाम से पुकारा गया है। तो हमारे देश को इंडिया, हिंदोस, इंडोस, भारत, अल हिंद, हिंदुस्तान कहकर पुकारा गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। तो इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है। मतलब कि इतिहास के बारे में हम लोग को कैसे पता चलता है, पुराने ज़माने के बारे में कैसे पता चलता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे पता चलता है। इतिहास 3 शब्दों, इतिहास, इतिहास मतलब कि 2 शब्दों से मिलकर बना, यहाँ पर 3 शब्द दे दिया गया, इति जोड़ हास। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग लिख सकते हैं इति प्लस हास। ठीक है, इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति मतलब पुराना बात है, जैसे यहाँ पर इतिहास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ बीते दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है। मतलब कि इतिहास किसे कहा जाता है, तो जो बीते दिनों में जो मानव की कहानी, हम लोगों का जो कहानी है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मतलब कि हम लोगों को अभी वर्तमान में जो चल रहा है तो वो समझने के लिए हम लोग को पहले इतिहास के बारे में पढ़ना पड़ता है। हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, कि हम लोग के पूर्वज कैसे रहते थे, उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उनका हल वे कैसे निकालते थे। मतलब कि वो जो प्रॉब्लम लाता था सो कैसे हल करते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, जैसे अभी हम लोग घर में रह रहे तो वो लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, मतलब क्या पहनते थे वे, उनके घर की बनावट कैसी थी, वो किस तरह के घर में रहते थे। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। मतलब कि बहुत सारे लोग उस समाज में रहा करते थे। उनके विषय में जानने वाले बिना हम उस समाज को सही ढंग से समझ सकते हैं। मतलब कि उसके विषय में अगर हम लोग जान लेंगे, जानने वाले बिना हम उस समाज को सही ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। मतलब कि अब सिर्फ केवल उच्च जाति के लोगों का नहीं बल्कि हम लोग निचले स्तर के लोगों का भी रुचि को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इतिहास में क्या किया जाता है, जो भी हम लोग का जीवन में जो भी बहुत सारे पहलू है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं, किसमें, इतिहास में। ये हम लोगों का चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू।